हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू डी एम बट ग्रुप ट्यूशन अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रेट स्टोन फेज 1 जो था उसको ख़त्म किया था। तो आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2 जो कि है द ग्रेट स्टोन फेज पार्ट 2 जो कि है आपका यूनिट नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं। द ईयर्स हरिड ऑन, यानी कि भाई जो साल है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी बीतने लगे। एंड बॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और भाई बाद में साल जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे अर्नेस्ट के हेड पर जो सफ़ेद बाल थे वो भी उगने लगी। एंड मेड wrinkles अक्रॉस हिज forehead एंड furrows इन हिज cheeks, और wrinkles जो थी, झुर्रियाँ जो थी वो पूरे ही फोरहेड पे और चीक्स पे अर्नेस्ट के छा चुकी थी। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई अर्नेस्ट जो है वो अब बूढ़ा हो चुका है। ही वॉज एन ओल्ड मैन, भाई अब अर्नेस्ट एक बूढ़ा इंसान बन चुका है। बट नॉट इन द वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, मोर न्यूमरस दैन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जितने भी व्रिंकल्स थे उसके फोरहेड पर, वो सारे ही उसके थॉट वाइज व्रिंकल्स थे। यानी कि भाई जितने भी उसके दिमाग में जितनी भी थॉट्स चल रहे थे ना, वो सारे लाइक झुर्रियाँ बन के हमारे सामने आ रहे थे, ऐसा बताया गया है। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, unsought for undesired had come the fame which so many seek. He had become famous beyond the limits of the valley. यहाँ पर ये बताया है कि भाई अर्नेस्ट जो है उसको धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगी और वो लाइक डिजिंग हाइट्स पे पहुंच गया, एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच गया। और बाद में तो भाई वैली से बाहर भी उसका नाम काफ़ी ज़्यादा छा चुका था। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। College professors and even the active men of the cities came from far to see and converse with Ernest. भाई अर्नेस्ट से बात करने के लिए कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर्स आते थे, और एक्टिव मैन यानी कि जो लाइक बहुत ही जागरूक इंसान होते थे सिटीज़ के, जो कि बहुत दूर दूर से अर्नेस्ट से बातें करने के लिए आते थे। तो भाई एक चीज़ तो हमें पता चल गई है कि अर्नेस्ट जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी बन चुका है। एंड ही रिसीव्ड दैम विद जेंटल सिंसियरिटी एंड स्पोक फ्रीली विद दैम ऑफ वॉट एवर केम अपर मोस्ट। यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई अर्नेस्ट जो है वो जो भी उनसे मिलने आता था अर्नेस्ट उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सिंसियरिटी से डील करते थे, काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से डील करते थे, और एकदम ही फ्रीली, एकदम ही दिल खोल के बात करते थे, किसी भी चीज़ की शर्म वरम लाज नहीं रखते थे, और जो भी उनके मन में था और जो उनको पूछा गया था उसका सही सही उत्तर वो देते थे। और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट ऑन और देयर ओन वाइल दे टॉक्ड टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन अनवेयर्स एंड शाइन अपॉन देम एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट। ये बताया गया है यहाँ पर कि भाई जो भी उनसे बात करता था, यानी कि जब भी वो दो लोग बात करते थे, अर्नेस्ट और जो भी उनसे बात करने आया है, वो दोनों जब बात करते थे तब अर्नेस्ट का जो फेस है वो एकदम चमकीला हो जाता था, और वो कन्वर्जेशन में बहुत ही ज़्यादा पार्ट लेने लगते। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल अर्नेस्ट हैड बिन ग्रोइंग ओल्ड, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ। यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे जैसे अर्नेस्ट का जो बुढ़ापा था वो आ रहा था, यानी कि एक साइड पे अर्नेस्ट जो था वो बूढ़ा हो रहा था, उसी टाइम पर गॉड ने धरती को एक अच्छा सा पोएट गिफ्ट किया था। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ द वैली बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज़। यानी कि ये बताया गया है कि भाई वैली का ही एक पोएट था, यानी कि वैली का ही एक इंसान था, पर वो वैली में ज़्यादा रहा नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी के जो ज़्यादातर साल थे वो सिटीज़ में यानी कि शहरों में बिताए थे। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, उसकी जो कविताएं थी वो बहुत सारी जगह पर वो जो पोएट थे वो सुनाते थे, और इसलिए वो डिस्टेंट सिटीज़ में ही ज़्यादातर गुजारते थे अपनी ज़िंदगी। नीदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इट इन अ पोएम। और वो जो पोएट जो थे, जो कि डिस्टेंट सिटीज़ में रहते थे, फिर भी उनको पता था कि नहीं भाई मेरी जो वैली है उसमें ग्रेट स्टोन फेस है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जो पोएट है वो अभी भी उन ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूले हैं, और उन्होंने उसके बारे में एक कविता भी लिखी थी। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड दर वे टू अर्नेस्ट। फिर पोएट एक बार जो थे वो अर्नेस्ट से मिले। He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted his eyes to the mountain. यानी कि फिर बाद में क्या हुआ कि जो पोएट की जो कविता थी वो अर्नेस्ट ने तो सुनी भाई। तो अर्नेस्ट ने जब लाइक वो रीड करता था, अर्नेस्ट ये सारी पोएट जो थी, पोएट की जो पोएम्स थी वो अर्नेस्ट रीड करता था। कहाँ पर बैठ के रीड करता था? तो भाई जो उसके आंगन जो था उसका घर का, वहाँ पर बैठकर वो रीड करता था, और रीड करने के बाद जब उसने अपनी आंखें उठाकर माउंटेन की तरफ देखा तो उसको वो ग्रेट स्टोन फेस जो था वो दिखाई दिया। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस?
जो जो अर्नेस्ट जो था वो बताता है ग्रेट स्टोन फेस को, चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी जिसकी कविता मैं पढ़ रहा हूँ वो तुम्हारे जैसा ही होगा? द फेस सीम्ड टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर। भाई जो फेस था वो अर्नेस्ट को देखकर स्माइल कर रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन आंसर फेस ने कुछ भी नहीं किया। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, दो ही लिव्ड सो फार अवे, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट but had thought much about his character and wised to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. फिर क्या हुआ कि वो जो पोएट था ना उसको एक बार लाइक वो इतनी दूर रहता था, फिर भी उसने कहीं ना कहीं से अर्नेस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी उसको थी, उसको अर्नेस्ट के बारे में थोड़ा पता था कि हाँ भाई अर्नेस्ट नाम का जो एक इंसान है वो भी इस वैली में रहता है। अर्नेस्ट के बारे में उस पोएट को, उस कवि को कुछ पता नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अर्नेस्ट से मिलना चाहते थे उसके कैरेक्टर की वजह से, बिकॉज अर्नेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल प्रतीत होता था, और तो और अर्नेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी था, उसको लाइक किसी भी चीज़ का घमंड नहीं था, काफ़ी ज़्यादा नेबरली था, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट था। तो पोएट को ऐसा हुआ कि नहीं यार, इस लड़के से एक बार मिलना चाहिए। वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, यानी कि एक बार क्या हुआ कि एक समर पे वो अर्नेस्ट के द्वारे चले आए। कौन चले आए? तो भाई वो पोएट जो थे वो चले आए। वेर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड विच ही रेड एंड देन विथ अ फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस। ये बताया गया है यहाँ पर कि वो जो ओल्ड मैन जो था, लाइक जब वो पोएट जो थे वो पधारे अर्नेस्ट के द्वारे, तो उन्होंने देखा कि एक गुड लुकिंग ओल्ड मैन जो है वो एक बुक पकड़कर उनके हाथों में उसे रीड करने जा रहा है, और बाद में अपने फिंगर से पत्तियों को हटाकर वो उस लवली ग्रेट स्टोन फेस जो है उसको स्टेयर कर रहा है, यानी कि देख रहा है। गुड इवनिंग सेड द पोएट, जो पोएट था वो अर्नेस्ट को बोलता है कि भाई गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर। वो अर्नेस्ट से पूछते हैं कि क्या तुम एक जो रोम करने वाला ट्रैवलर है उसको पनाह देना चाहोगे। तो देखिए अर्नेस्ट क्या बताता है। ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट बताते कि हाँ क्यों नहीं भाई, तुम यहाँ पर रह सकते हो। एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर। फिर उन्होंने ऐड किया, अर्नेस्ट ने ऐड करते हुए बोला कि मैंने कभी भी नहीं देखा ग्रेट स्टोन फेस को इतना हॉस्पिटैलिटी दिखाते हुए एक स्ट्रेंजर को, एक अजनबी को। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम, पोएट जो थे वो आए और अर्नेस्ट के बगल में जाके बैठ गए। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक्ड टुगेदर, और पोएट जो थे और अर्नेस्ट जो थे वो साथ मिलकर बातें करने लगे। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट, भाई पोएट जो थे उन्होंने तो अर्नेस्ट जैसे इंसान के साथ आज के पहले कभी बात ही नहीं की थी। सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड, पोएट ने आज तक इतने अच्छे, इतने सिंपल और इतने जेंटल, इतने केयरिंग आदमी से तो आज तक बात नहीं की थी। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड। अर्नेस्ट जो था वो भी पोएट को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया था, बिकॉज उनकी कविताएं इतनी बढ़िया थी, कितना ज़्यादा अच्छा अच्छे से वो अपनी पोएटिक माइंड का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट कविताएं लिखते थे। तो इसलिए अर्नेस्ट भी जो था काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड था उस पोएट से। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट ही इमेजिन्ड दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू। अर्नेस्ट जैसे जैसे पोएट की बातों को और उनकी कविताओं को सुनते जा रहा था, तो उसने इमेजिन किया, उसको ऐसे अंदर से एहसास हुआ कि नहीं भाई ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ना वो भी आगे आ रहा है इस पोएट की कविताओं को सुनने के लिए। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आईज, अर्नेस्ट जो था वो घूरने लगा उस पोएट की, उस कवि की आंखों को। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। फिर अर्नेस्ट जो था वो उस कवि को पूछता है कि तुम कौन हो। फिर देखिए आगे, यू हैव रेड दिस पोएम सेड ही, वो जो पोएट था वो बताता है कि क्या तुमने मेरी ये जो कविता है वो रीड की है। यू नो मी देन फॉर आई रोट दैम, यानी कि बाद में अर्नेस्ट के हाथ में वो किताब होती है और वो कविताएं रीड कर रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये जो मेरे सामने बैठा है वो इतना बड़ा कवि है कि जिसकी बुक मैं रीड कर रहा हूँ ये वही कवि है। ठीक है, तो भाई जो कवि जो होता है वो अपना आइडेंटिटी देते हुए बताता है कि तुम अभी जिसकी पोएम्स रीड करने हो ना वो मैंने ही लिखी है, ऐसा आइडेंटिटी वो अर्नेस्ट को देता है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एक्सक्लेम्ड द पोएट्स फीचर्स, ही टर्न्ड टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस एंड देन बैक।
फिर क्या हुआ कि भाई अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट क्या करने लगा कि भाई अर्नेस्ट पोएट का फेस को देखने लगा और बाद में टर्न होकर ग्रेट स्टोन फेस का जो फेस था ना उसको देखने लगा. ही शुक हिज हेड एंड साइड. बाद में उसने शुक किया अपना हेड, ऊपर नीचे घुमाया और बाद में सांस ली. वाई आर यू सैड इंक्वायर्ड द पोएट. पोएट जो है वो इंक्वायर करते हुए पूछते हैं कि अर्नेस्ट क्यों तुम इतने ज़्यादा दुखी हो. बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट ऑल थ्रू द लाइफ आई हैव वेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी एंड व्हेन आई रेड दिस पोएम्स आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू. फिर अर्नेस्ट बताते हैं कि भाई मैंने पूरी ज़िंदगी एक मान्यता को माना है कि भाई ग्रेट स्टोन फेस जैसे दिखने वाला एक इंसान जो है वो आएगा, और मुझे आपकी कविताएं जो हैं उनको पढ़कर ऐसा लगा कि नहीं यार, आप ही वो इंसान हो कि जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखते होंगे. पर लेकिन अभी मैंने जब आप दोनों को ग्रेट स्टोन फेस और आपके चेहरे को कंपेयर किया तो मुझे ज़्यादा सिमिलैरिटी दिखी नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दुखी हो गया. फिर देखिए आगे क्या होता है. यू होप आंसर द पोएट फेंटली स्माइलिंग टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस. भाई जो पोएट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि हाँ शायद तुमने ऐसा इच्छा होगा, यानी कि शायद तुम्हारी इच्छा ऐसी रही होगी, लेकिन मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि इस ग्रेट स्टोन फेस जैसे महान फेस से मेरी लाइकलीनेस, मेरी तुलना हो सके. यानी कि भाई जो पोएट है वो बताते हैं कि भाई मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इस मान्यता के मायने आ सकूँ उतना मैं लायक ही नहीं हूँ. ऐसा वो पोएट जो है वो अर्नेस्ट को बताते हैं. एंड वाई नॉट आस्क्ड अर्नेस्ट. अर्नेस्ट बताते हैं, अर्नेस्ट पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं भाई, आप ऐसा क्यों बता रहे हैं. ही पॉइंटेड टू द बुक. उन्होंने अर्नेस्ट ने क्या किया, अर्नेस्ट ने उस बुक को पॉइंट किया और बाद में बताया कि इतनी अच्छी अच्छी भाई कविताएं लिखी है तुमने, तो तुम ही होने चाहिए ना ऐसे नोबल इंसान. आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी. क्या भाई ये तुमने जो विचार लिखे हैं अपने बुक में, क्या आप उनको मायने नहीं समझते, क्या आप उनको इतना काबिल नहीं समझते कि जो लाइक महान हो. यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ द हेवनली सॉन्ग. उन्होंने बताया कि भाई आपने जो पोएट्स लिखे हैं वो तो स्वर्ग जैसी है, बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विथ माई थॉट्स. भाई फिर जो वो इंसान होते हैं, वो जो पोएट होते हैं, वो अर्नेस्ट को बताते हैं कि भाई मेरी जो थॉट्स जो कि मैंने इनमें लिखे हैं और मेरी लाइफ में, इन दोनों में कुछ ज़्यादा सिमिलैरिटी है नहीं. मतलब जो मैं सोचता हूँ, मैं लिखता हूँ, वो थोड़ा अलग होता है. लाइक मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी पोएटिक लाइफ दोनों ही अलग चीज़ें हैं. आई हैव हैड ग्रांड ड्रीम्स बट दे हैव बिन ओनली ड्रीम्स. वो जो पोएट होते हैं बताते हैं कि भाई मेरे भी बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन वो तो अब ख्वाब बन के ही रह चुके हैं. समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स. वो बताते हैं कि भाई कभी कभी तो क्या होता है कि कभी कभी मैं खुद ही फेथ नहीं रख पाता, कभी मैं खुद ही विश्वास नहीं रख पाता हूँ मेरे खुद ही के विचारों में. वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन. फिर देखिए द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट. यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई लाइक पोएट जो है बताते हैं कि भाई गुड एंड ट्रू इंसान जो है, जो तुम मुझ में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या तुम्हें वही माउंटेन के फेस में दिखता है. फिर जो पोएट होते हैं ना वो सैडली बोलते हैं, उनकी आईज जो थी ना वो लाइक पानी से भर आती हैं, और अर्नेस्ट की भी आंखें जो है वो पानी से भर आती हैं. एट द आवर ऑफ द सनसेट एज had long been his custom, Ernest was to speak a group of neighbors in the open air. यहाँ पर ये बताया गया है कि सनसेट होने ही वाला था और उतने में ही अर्नेस्ट जो था उसका टाइम आ गया था कि भाई वो अपने नेबर्स के पास जाए और नेबर के पास जाके थोड़ी सी बातचीत जो है, गप्पे वप्पे जो है लड़ा ले. टुगेदर ही हैड एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म. फिर बाद में आर्म इन आर्म यानी कि हाथ से हाथ जोड़कर वो दोनों ही गए. कहाँ गए, तो भाई वो उस जगह पे गए कि जहाँ पे नेबर्स जो हैं वो सारे इकट्ठा हो रहे थे. फिर देखिए आगे क्या बताया गया है. फ्रॉम देयर ही कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस. और वहाँ पे उस जगह पे, मीटिंग की जगह पर से जो ग्रेट स्टोन है वो ग्रेट स्टोन फेस जो था वो आसानी से दिख पड़ रहा था. फिर देखिए आगे क्या बताया गया है. अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस. यानी कि बाद में अर्नेस्ट ने लाइक ऐसे देखते हुए अपनी ऑडियंस को एक काइंड लुक दिया, एक अच्छा सा लुक अपनी ऑडियंस को दिया. ही बिगन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड. और फिर बाद में अर्नेस्ट जो था वो बोलना शुरू करता है जो भी उसके दिल में और उसके दिमाग में था वो. हिज वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे अग्रीड विथ हिज थॉट्स एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी इन डेप्थ बिकॉज दे harmonized with the life which he had always lived. बाद में यहाँ पर ये बताया गया है कि उसके वर्ड्स में एक अलग ही शक्ति थी, क्योंकि
वो खुद खुद पर्सनली एग्री करता था उसके विचारों के साथ, और उसके थॉट्स जो थे रियलिटी में, उसके थॉट्स रियल में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाले थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थॉट्स थे उसके। और उसके थॉट्स जो थे, उसके विचार जो थे, वो उसकी लाइफ के साथ, उसकी लाइफ जो उसने हमेशा से जी है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करते थे। It was not Mary Beth that the preacher uttered. They were the words of life. A life of good deeds and selfless love was melted into them. जैसे ही अर्नेस्ट की बातें उन लोगों ने सुनी, भाई उन लोगों के अंदर अच्छे कर्म करने की इच्छा जो थी वो जाग गई, और सेल्फलेस लव यानी कि बिना सेल्फिश प्यार करने की जो इच्छा चाह होती है वो सब में जाग उठी थी। फिर आगे देखिए क्या बताया गया है। द पोएट एज ही लिसन्ड फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर द नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री दैन ही हैड एवर रिटन। फिर जब जैसे जैसे वो जो पोएट थे वो अर्नेस्ट की बातों को सुन रहे थे, तो उनको लगा कि भाई जो अर्नेस्ट की जो ज़िंदगी है और उसका कैरेक्टर जो है वो उन्होंने जो पोएट ने जो पोएम्स लिखे हैं ना उससे भी ज़्यादा नोबल है, उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as the mild, sweet, thoughtful face with the glory of the white hair diffused about it. वो जो पोएट हैं वो अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि इतना अच्छा इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा जो इतना ज़्यादा माइल्ड हो, इतना ज़्यादा स्वीट हो, इतना ज़्यादा विचारने वाला, विचारवश एक मुखड़ा हो कि जिसके अंदर एक अलग ही चमक हो, जिसके दाढ़ी पर भले ही इतने वाइट हेयर्स हों लेकिन फिर भी उसकी सोच एक अलग ही इंसान की हो। At a distance but clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face. जैसे ही जो पोएट है वो देखते हैं तो उनको दिखता है कि गोल्डन लाइट में से वो जो ग्रेट स्टोन फेस जो है ना वो अपीयर कर रहा है एकदम क्लियरली, विथ वाइट मिस अराउंड इट लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्राउ ऑफ अर्नेस्ट। और वो देखते हैं कि भाई वो जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके अगल बगल जो है सारे क्लाउड्स छाए हुए हैं, और अर्नेस्ट का फेस के जैसे ही वो जो पहाड़ है उसके आजू बाजू सारे बादल छाए हुए हैं। At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. यानी कि बाद में अर्नेस्ट का मुखड़ा जो था वो एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसी अदा को दिखाता है कि जो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि भाई पोएट को तो मन ही कर गया कि वो अपने हाथ जो है उनको ऊपर उठाकर चिल्लाने लगे। Behold, behold, Ernest is himself the likeness of the great stone face. वो जो पोएट है वो अपने हाथ खड़े कर कर चिल्लाने कर उसको मन करता है कि देखो देखो ये अर्नेस्ट ही है कि जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट में हमें यही बताया गया है कि भाई अर्नेस्ट ही लास्ट में था वो इंसान कि जिसको लाइक वो जो सही में वो ग्रेट स्टोन फेस की सारी जो कह सकते हैं ना हम, सारी जो फुलफिलनेस था, रिक्वायरमेंट्स जो था उनको फुलफिल करता था। देन ऑल द पीपल लुक्ड, फिर जैसे ही वो पोएट ने ऐसा बताया ना तो सारे लोग जो थे ना वो अर्नेस्ट की तरफ देखने लगे। एंड सॉ दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू, और उन्होंने देखा कि नहीं भाई जो पोएट बता रहे हैं वो तो एकदम ही करेक्ट बात है। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, जो प्रोफेसी थी, जो मान्यता थी वो तो अब फुलफिल हो चुकी थी। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से took the poet's arm and walked slowly homeward. पर अर्नेस्ट ने तो भाई उसको किसी भी बात का घमंड नहीं था, उसको किसी भी बात में लाइक दिलचस्पी नहीं थी, तो उसने अपनी बात रखी सारे नेबर्स के आगे, बाद में पोएट के आर्म में अपना हाथ डाला और स्लोली वो अपने घर की तरफ चलने लगी। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाय एंड बाय अपीयर बेयरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट जो था उसको फिर भी लाइक उसको पता था कि हाँ चलो ये मैं इसके जैसा दिखता हूँ, पर फिर भी अर्नेस्ट के दिल में तो एक दिली तमन्ना थी ही कि शायद मुझसे भी ज़्यादा वाइज, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा इंसान शायद एक ना एक दिन यहाँ पर ज़रूर आएगा। तो देखिए यही थी हमारी जो स्टोरी थी, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर स्टोरी थी और बड़ी भी थी, लेकिन हमने आज इसको कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय।